लगातार कई दिनों से चल रहा है धरना। भैंस के आगे बीन बजाते दिखे रेवती रेलवे स्टेशन के आंदोलनकारी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेवती स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक लक्ष्मण पांडे के साथ रेवती स्टेशन के आंदोलनकारी ओम प्रकाश कुंदर दिन रविवार को एक भैंस के आगे बीन बजाते नजर आ रहे हैं। वो इस तरीके के इशारों से क्या कहना चाहते हैं वो तो आप लोग उपरोक्त मुहावरों से ही समझ गए होंगे। भैंस के आगे बीन बजाते समय ओम प्रकाश कुंवर के साथ संयोजक लक्ष्मण पांडे, रूपेश पांडे, महावीर तिवारी और व्यापार मंडल के एक व्यापारी उर्फ मामा खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार 36वें दिन भी धरने पर बैठे रहने के बाद भी अभी रेल प्रशासन की तरफ से कोई भी समक्ष अधिकारी धरना स्थल पर नहीं आए हैं, जिससे कि हम लोगों को लिखित आश्वासन मिल सके। बलिया से पिंटू तलवार की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अभी मैं जहां खड़ा हूं वहां पर आप देख सकते हैं बगल में 32 सेनानियों का नाम लगाया गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और चूंकि हमारे संज्ञान में है कि जो रेवती मिडिल स्कूल पे सरकार द्वारा सिलापट लगाया गया है उस पर 64 सेनानियों का नाम है, इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह रेवती क्षेत्र सेनानियों का क्षेत्र रहा है। और जिस स्टेशन को आज हाल्ट कर दिया गया उस हाल्ट को पूर्ण बहाली की मांग को लेकर के यहाँ पर पिछले 37 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम एक बार आपको नाम दिखाना चाहेंगे। आप ये नाम देख सकते हैं यहाँ पे 32 सेनानियों का नाम है। और जो सरकार द्वारा सिलापट रेवती मिडिल स्कूल में लगाया गया वहाँ पर टोटल 64 सेनानियों का नाम है। इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये पूरा थोड़ा पोस्टर दिखाइए पूरा स्टेशन की पूर्व बहाली की मांग को लेकर के। और यहाँ पे सेनानी परिवार के लोगों द्वारा भी अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, बात कराते हैं उन सेनानी परिवार के लोगों से कि उनकी मंशा क्या है। और कल यहाँ पर भैंस के आगे बीन बजाकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था, मतलब क्या था, हम वो भी आपको इन धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से हम आपको बात कर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार और मैं अभी खड़ा हूँ रेवती रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पिछले 37-38 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं 7 सेनानियों परिवार से ताल्लुकात रखने वाले पीछे डब्लू पांडे उर्फ सोमेश्वर पांडे जी बैठे हुए हैं। और कल इसी स्थान पर भैंस के आगे बीन बजाया गया। हकीकत में भैंस थी और बीन भी हकीकत में था और बजाने वाले मुनि कुंवर जी थे, इनके साथ में बहुत से लोग थे। आइए हम इनसे बात करते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने का उद्देश्य क्या था। और हम मुनि कुंवर साहब को बात कराते हैं। आइए इधर जी। कल आप लोग इसी स्थान पर भैंस के आगे बीन बजाए थे, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इसका संदेश है कि हम रेवती आंदोलन रेल आंदोलन को 3 मांगों को लेकर स्टेशन बहाल करो, संतोष केसरी को मुआवजा दो और सीनियर सिटीजन पूरे देश में लागू करो। इस मांग को लेकर हम गांधीवादी तरीके से 37 दिन से आंदोलन चला रहे हैं। 37 दिन में हमने सारे दलों के लोगों से माध्यम से, सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से सरकार तक कई ज्ञापन पहुंचाए हैं। आज तक सकारात्मक पहल सरकार द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा नहीं हुआ है। तो हमारी सोच आई थी कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई, यानी हम प्रतिदिन अपना आंदोलन चलाते रहें, दिन बढ़ता जाए लेकिन सरकार सुधि लेने वाली नहीं है। उसी मुहावरे को हमने भैंस को लाकर यहाँ बीन बजाकर चरितार्थ किया है। हमारा लक्ष्य है कि जब तक रेवती स्टेशन बहाल नहीं होता तब तक हम इस आंदोलन को चलाएंगे। हमारी नज़र संसद पर है। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। आश्वासन मिला है कि संसद में 28 को और 2 तारीख को हमारा विषय उठेगा। वहाँ भिरकू बाबा की जय होगी। अगर वहाँ से दिल्ली बोल देती है तब तो ठीक, इसी गांधीवाद को हटाकर हम भगत और चंद्रशेखर और अशफाक उल्लाह के रास्ते पर समाज को ले जाएंगे और सीधे चुनौती देते हुए शासन के ट्रैक को जाम करेंगे और स्टेशन बहाल कराकर यहाँ से उठेंगे। हमने 2004 में यहाँ आंदोलन चलाया था जिसमें सरकार स्वतः रेल परिचालन बंद कर दिया था। तो हमारी ये मांग है कि हमारा जल्दी से जल्दी मांग मानी जाए। नहीं मानी जाएगी तो हम भैंस कल अर्धनंग प्रदर्शन भी हम करेंगे। सरकार से प्रदर्शन हम करते रहेंगे, रोष व्यक्त करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं जानी रहती। इसी क्रम में कल भैंस वाला था। भैंस के आगे जो बीन बजाया गया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, संदेश ये जो दिया गया है कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस करे पगरू, ये उन बेशर्मों और घटिया सरकार के लिए सुनाया गया है जो आज 37 दिन से जो ये चल रहा है इस पर विचार नहीं कर रही है। कितनी घटनाएं हो चुकी है इस स्टेशन पर और सबसे घटिया बेशर्मी निर्लजता का काम किया गया है रेलवे 1 नंबर प्लेटफार्म को उखाड़ करके। जिसने भी ये आदेश दिया है वो महान घटिया बेशर्मी है।
रेल मंत्रालय, और जो ये रेल हाल्ट कर दिया गया रेलवे रेवती स्टेशन से, जिसमें कई गांव जुड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे जो हैं चढ़ते हैं और उनको जो है तकलीफ़ होती है, चोट लगती है। यहाँ तक कि हमारे एक व्यापारी भाई की मौत हो गई है, उनके मुआवजा पर भी कोई कुछ नहीं बोला, ना कुछ समझ में आया। सरकार बहुत घटिया, इनको आँख खोलने का कार्य किया गया इन बजा करके। आपके पूर्वजों में 7 लोग सेनानी रह चुके हैं और आप उसी सेनानी खानदान से आते हैं, उसके पौत्र हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पराशर गोत्रीय 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ पांडे, विश्वनाथ पांडे, बद्री पांडे, बेचू पांडे, सुखदेव पांडे, गया पांडे के परिवार का मैं नाती हूँ। और उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया तो स्टेशन पर जो है बनाया गया, और आज इसी स्टेशन के लिए करो या मरो के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये सरकार सुनती है, हम देती है स्टेशन हमारा, तो ठीक है, और नहीं तो अगला कार्यक्रम होगा, रेल का पटरी उखाड़ो, ट्रैक जाम करो, तब इनको जो है सुनने में आएगा। लक्ष्मण पांडे जी, कल यहाँ पे धरना स्थल पे भैंस के आगे बीन बजाकर एक संदेश दिया गया, वो क्या संदेश था और किसके लिए था? जब सरकार नहीं सुनती है, जब जनता के जन आंदोलन पे विचार नहीं करती है, तो मजबूरन वही कहानी है, वही कहावत है जो हमारे पुरनिया लोग कहा करते थे कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस करे पगुराई। ये सरकार सुन नहीं रही है, तो मैं उनको सुनाने के लिए बीन बजा के भैंस के सामने, भैंस को रेल मंत्री बना के मैंने यह बीन बजाने का काम किया। अब आपके मंच को सेनानी परिवारों का भी समर्थन मिल रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जन आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानी, क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति, समस्त राजनैतिक दल बसपा को छोड़ करके समस्त राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, और सभी दलों के नेता इस मंच पे आए और यह जन आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। इसलिए समर्थन किया कि अंग्रेज भारत छोड़ो के जमाने में सबसे पहले बलिया की माटी पे, सबसे पहले रेवती का माटी का झंडा तिरंगा फहरा करके आज़ादी के प्रतीक हमने संदेश दिया था, जो आज हम भैंस के आगे बीन बजा के संदेश को भेजना चाहते हैं। भैंस के आगे बीन बजाएं, भैंस खड़ी पगुराए, ये एक कहावत है, और उस कहावत को चरितार्थ करने का काम आंदोलनकारियों ने किया। 37 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन स्टेशन की बहाली को लेकर के चल रहा है, लेकिन सरकार और ना ही सरकार के नुमाइंदे हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए प्रतीकात्मक स्वरूप भैंस को रेल मंत्री बनाया और उसके सामने बीन बजाने का काम किया, ताकि भैंस पगुरी करती रहे और हम लोग आंदोलन करते रहें। आपका यह आंदोलन गांधीवादी तरीके से चल रहा है, और चूंकि आप फौजी भी, रिटायर फौजी भी रह चुके हैं, आपके अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का भी खून दौड़ता है, विचार दौड़ता है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य है कि मैं महावीर तिवारी, रिटायर्ड फौजी, आज अपने गांव, अपने क्षेत्र के मान सम्मान और इज्जत बचाने के लिए स्टेशन की बहाली की लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये सच है कि मेरे अंदर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का भी खून दौड़ रहा है। ये सरकार ध्यान से सुन ले कि जिस दिन हमारा संयोजक हमको आदेश दे देगा रेल ट्रैक को जाम करने के लिए, उस दिन हम अपनी आत्माएं बाहर निकालेंगे और फिर सरकार को बताएंगे कि देखो, ये क्रांतिकारी मिट्टी जो बलिया के आज़ादी से भी 3 दिन पहले आज़ाद हुई थी, वहाँ आज भी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सरीखे लोग हैं। आप लोगों के इस धरना मंच को सेनानी परिवारों का भी अब सहयोग मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? जितने भी 32 सेनानी हैं हमारे क्षेत्र के, उन तमाम सेनानी परिवार का सहयोग हमें मिल रहा है, और क्षेत्रीय जनता का और क्षेत्र के जितने भी समाज सेवी हैं, मीडिया है, सबका सहयोग मिलता रहा है और मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो जनहित का आंदोलन है।
आज धरना का 37वां दिन हो गया, तो क्या आगे भी धरना चलता रहेगा? इस पे क्या कहना चाहिए? ये धरना अगर सरकार चाहे तो आज खत्म हो जाए और ना चाहे तो सालों साल चलती रहे। ये हमारी इस मंच से घोषणा है, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम आंदोलित रहेंगे और सरकार को इसी तरह जगाने का काम करते रहेंगे। आज तो हमने भैंस के आगे बीन बजा करके और प्रदर्शित किया है, अब पुतला भी फूका है, अब आगे देखिए होता है क्या। तो यहाँ पर कुछ यात्री लोग भी हैं, महिला यात्री हैं, हम इनसे एक बार बात करेंगे कि क्या इस स्टेशन पे जो यह लाइन उखाड़ ली गई है तो उस पे इनसे चढ़ने उतरने में परेशानी होती है कि नहीं होती है? आइए हम आपको एक बार बात कराते हैं। क्या नाम पड़ी आपका? रीता देवी। रीता देवी कहाँ से बनी आप? सिवान बिहार से। अच्छा, आई रेलवे लाइन उखाड़ ले गई बा तो एगो चूँकि यात्री बनी तो ट्रेन पर उतरे चढ़े में दिक्कत होगा था कि ना? आपके का लगता है? बहुत ज़्यादा परेशानी हमनी को होता है, बिहार से आओ तनी जाता आ ओकरा बाद हमनी के आओ तनी जाते ट्रेन जे रुकत नहीं खे, आओ तनी सुरनपुर पर उतरे के पड़ता, सुरनपुर से बैरिया आए पड़ता, बैरिया से रौती आए पड़ता, तो हमनी के दिक्कत होता, परेशानी होता। आ पैसेंजर से आओ तनी जाते रात हो जाता तो महिला सबके डर बा रात में उतरत में, तो हमके दिने दिने चाहत नहीं जाके दिने दिने जा उतर जाए जा दिने दिने अपना घरे चल जाए जा, तो यह दिक्कत बा कि जे ट्रेन रुकत नहीं खे, परेशानी होता। स्टेशन पर जन लाइन उखाड़ ले गई बा जन चढ़े उतरे 2.5 फीट 3 फीट ऊंचा, तो उहे ना परेशानी होता। परेशानी होता। लाइन जब टूट गई पहले लाइन उहे रहल, हमनी के पहले आप नहीं जाता पहले उहे लाइन चालू रहल, हई बाद में दोनों बनल है। तो रउआ सरकार से का मांग कर चाहतन? का अब मांग चाहता नहीं कि जैसे हमनी के सुविधा अच्छा रहो, सुविधा मिलो, आराम हमनी के मिलो, महिला सब बनी जा हमनी के परेशानी होता। लाइन अब बीचे के चाहे कि ना बीचे के चाहे? बीचे के चाहिए तब ना हमनी के परेशानी दूर होई। हाँ? स्टेशन बहाल हो, खूब बढ़िया से रहो। जना बैठल लो कुल जब बंद बावे, हाँ पूरा सुनसनाटा बाटे, हमनी के डर बाटे महिला आदमी के, गाना भी आदमी पहन के आवता, रात बिरात आवता, कुछ छीनिए लेलस आदमी तो क्यों कर जिम्मेवारी बा? सरकार अपना घर से ना न दे दी, हमनी का न सब आदमी लेके आवता नहीं जा, तो ये हमनी के परेशानी बा महिला सबके। जेंट्स लोग बा कि कहीं उतर गई कहीं चढ़ गई, रात बिरात कहीं चल गई, महिला लोग तो कहीं ना जाई। अच्छा, पहले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर रहत रहे का? पहले ना रहत लो ना, पहले जब है थी ना भाई तब छोटा मोटा रहे तो रहे लो ओबरा, तो हौवे खाली रहे हो जू हौ उतना नया चीज बोलना तो सुविधा बढ़ेला, सुविधा बढ़े के चाहिए ओकरा के। हां, तो एजा जब उखाड़ ले बा स्टेशन बंद हो गई तो उखड़ला से बंद हो गइल बा, ओकरा के बन जाए के चाहे कि सब महिला के परेशानी ना होखे।